आज हम लोग मधुबनी संवेदक संघ का एक बैठक आयोजित किए हैं। बैठक का मूल मुद्दा है जो सरकारी विभाग में कार्यरत संवेदक को खनन का मटेरियल रैक पॉइंट पर से कैसे ढोया जाए, इसका कोई स्पष्ट निर्देश सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया, जिसके कारण संवेदक अगर रैक पॉइंट पर मटेरियल लाते हैं और ढुलाई के क्रम में खनन विभाग द्वारा गलत ढंग से गाड़ी पकड़ के एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गलत ढंग से गाड़ी पकड़ के उस पर अनलीगल फाइन किया जाता है, जिसका ताज़ा प्रमाण अभी हमारे साथ बीता है। जो हमारा खजौली रैक पॉइंट पर गाड़ी आया था रैक, जिसका सारा बिल, ईवे बिल, माइनिंग चालान, जीएसटी पेड सारा चीज़ मेरे पास उपलब्ध रहने के बावजूद मेरे गाड़ी को खनन विभाग एवं खजौली डीएसपी मनोज कुमार राम के द्वारा पकड़ के अवैध रूप से 8,63,720 रुपया का फाइन किया गया। अगर सरकार का कोई स्पष्ट नीति अगर कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं अगर दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर इस परिस्थिति में कैसे मटेरियल ला करके और बिहार का विकास करेगा। हम खनन मंत्री विजय चौधरी से स्पष्ट निर्देश मांगना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक स्पष्ट निर्देश दिया जाए खनन विभाग को, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह से मटेरियल ढुलाई का बिहेव किया जाएगा। इस गलत नीति का हम विरोध करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी काम में और विकास के काम में सहयोग कर रहे हैं, उसको गलत ढंग से सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है एवं सरकारी कार्य को बाधित किया जाता है। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। साथ ही हम विभाग से ये भी डिमांड करते हैं, आजकल सुनने में आ रहा है कि सारे टेंडर को ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है। अगर बिहार सरकार बिहार के बेरोजगार को अगर विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये ग्लोबल टेंडर को बंद करना पड़ेगा बिहार सरकार को, जिससे बिहार के बेरोजगार को उचित विकास का मार्ग मिल सके। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ ओम सिंह, मधुबनी संवेदक संघ अध्यक्ष। आज का जो हम लोगों का संवेदक संघ का जो बैठक था, जिसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष विनय प्रसाद जी, हमारे जिला के गार्जियन दिलीप बाबू और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ओम सिंह जी और अन्य संवेदक लोग, हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, कुछ वर्षों से संवेदक के साथ विभाग द्वारा और लोकल प्रशासन द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग थक हार करके आज बैठे हैं, जिसमें मतलब जब लोकल प्रशासन द्वारा, जब ठेकेदार द्वारा जब ट्रेन से एक पॉइंट पे माल मंगाया जाता है और वहाँ से कैरेज करके जब कार्यस्थल पे ले जाया जाता है, उस वक्त लोकल प्रशासन द्वारा जो है सो उसको रोक दिया जाता है और गलत सलत जो है सो जुर्माना किया जाता है, जिससे सरकारी काम में बाधा होती है। और यह जो प्रक्रिया रहा तो हम लोग सभी लोग ग्रामीण कार्य विभाग और अन्य कार्य को हम लोग बंद कर देंगे जब तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्देश नहीं हो। दूसरा, पूरे बिहार में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो जल संसाधन विभाग में कुछ दिन पहले ग्लोबल टेंडर कर दिया गया, जिससे बिहार के मध्यम और छोटे ठेकेदार और बड़े भी, बहुत बड़े भी ठेकेदार इसमें नहीं आते हैं, जो मतलब निविदा में भाग ले सकते हैं और बाहर से संवेदक आकर के काम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया 2008 में कुछ दिन लागू हुआ था ग्रामीण कार्य विभाग में, जिसमें दो संवेदक आए थे, आरावली और शिव स्वाति, जो आप लोगों ने देखा होगा, तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए। तब सरकार का निर्णय हुआ कि नहीं, काम छोटा छोटा हो, रोड वाइज हो और तब काम जल्दी होगा, क्वांटिटी भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन फिर अभी क्या सरकार की मानसिकता हो गई है, बिहार सरकार की, जो ग्लोबल टेंडर निकाला गया, जबकि पथ निर्माण द्वारा चार प्रकार की जो है सो निविदा बनाया गया था। 1, 2, 3, 4 का संवेदक 1 लाख से 25 लाख तक का काम कर सकते हैं, और सेकंड का 25 लाख से 75 का, थर्ड का 75 से लेकर के 1.5 करोड़, 3.5 करोड़, और 1 वाला 3.5 करोड़ से, उसमें भी 1 वाले में भी बीड कैपेसिटी खोजा जाता है। तो बहुत, जैसे दरभंगा मधुबनी में एक भी संवेदक नहीं है,
जो 1 नंबर का भी जो उतना बड़ा बड़ा 50 करोड़ 60 करोड़ का काम ले सकते हैं। तब क्या होगा, ठेकेदार आएंगे बाहर से, और कैसे काम होगा तो आप लोग हम लोगों से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। इसलिए दूसरा, ये जो पंचवर्षीय अनुरक्षण का जांच दिए हैं विभाग से अलग हट करके, सीओ को दिए हैं, बीडीओ को दिए हैं। क्या सीओ और बीडीओ को सड़क की जानकारी है, निर्माण कार्य की जानकारी है, वह क्या जानते हैं? इसका मतलब है कि विभाग के जो जेई इंजीनियर हैं वह पूरी तरह फेल है। इसका मतलब यही हुआ। इसलिए आप लोगों से हम सरकार से यही मांग करते हैं, और आप लोगों से कि यह आवाज़ जोर शोर से उठाकर सरकार के कानों तक जाना चाहिए। और हम लोगों का मांग यदि पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले समय में प्रत्येक जिला, प्रत्येक विधानसभा में इस चीज़ का आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग कुछ ज्ञापन लेकर के माननीय हमारे जिलाधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं, और कल या परसों हम लोग समय निर्धारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री जी से मिलने का निर्णय लिए हैं। धन्यवाद।